देहरादून से गाजियाबाद अधिक दूर न होने की वजह से अक्सर जाना होता रहता। वजह मायके की चाह मन में रहती। मायके में भरा पूरा परिवार है। माँ की तरह भाभी भी दिल से लगाव रखती है तो जाने का मन करता और मन भर बात भी हो जाती। हाँ, भैया से कुछ कम होने लगी है। पहले सा चुलबुलापन बातों में नहीं रहा। अब तो जब भी मिलना होता आत्मीयता तो होती, पर शब्दों में औपचारिकता आ ही गई थी। कैसी है तू? विनय जी और बच्चे ठीक है ना? किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक ठाक है ना? वगैरह वगैरह। शायद यही उम्र का तकाजा है कि आप व्यवहार, बोलचाल, रहन सहन, आदतों में समझदारी व परिपक्वता दिखाने देने लगती है और व्यक्तित्व में गंभीरता आने लगती है। अभी इसी साल भैया के बेटे की शादी हुई है। बहू स्तुति बड़ी प्यारी लड़की है। अपने व्यवहार और बोलचाल से घर में सबका मन लगाए रखती है। वह एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। शनिवार और इतवार उसी की छुट्टी रहती है। कल ही उसका फ़ोन आया, बुआ इस बार शुक्रवार यानी फ्राइडे को आ जाओ। सोमवार की भी छुट्टी है तो पूरे 3 दिन सबको संग में रहने को मिल जाएगा। आ जाओ ना बुआ। साथ में फूफा जी और दीदी और भैया भी आ जाएंगे। घर के सभी लोग इकट्ठे हो संग संग रहेंगे व खूब सारी गपशप व मज़े करेंगे। और हाँ बुआ, आप इधर उधर जाने का प्रोग्राम मत बना देना। किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए तैयार मत होना। इस बार आपको कहीं किसी और के घर मिलने भी नहीं जाने देंगे। बस हम सब एक साथ रहेंगे, संग साथ समय बिताएंगे। हंसते हुए मैंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा हुक्म। आज्ञा का पालन किया जाएगा। हम आने की कोशिश करते हैं। पति और बच्चों से बात की तो वीकेंड पर छुट्टी की वजह से सभी जाने के लिए तैयार हो गए। खैर, शुक्रवार की देर शाम तक हम सब घर पहुंच चुके थे। सभी से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा था। भाभी पूछने लगी, दीदी चाय बनाऊं या खाना लगा दूं? मैं कुछ कहती, इसके पहले ही अर्जुन बोल पड़ा, माँ खाना ही लगा लो, अभी तो बुआ के साथ बहुत बातें करनी है। तो चाय पी लेंगे। क्यों बुआ, सही कहा? बिल्कुल सही। और फिर हम दोनों की हंस हंस दिए। खा पी देर रात तक सब बैठे बतियाते रहे। नींद आने लगी तो अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह थोड़ी देर से आँख खुली क्योंकि कहीं बाहर आकर घर की जिम्मेदारियों से मुक्त जो हो जाते हैं। नहा धोकर जब बाहर आई तो भाभी चाय का कप देते हुए बोली, नाश्ते में तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी और कचौड़ी मंगवाई है, मन से खा लेना। सभी एक साथ नाश्ता करने बैठे तो फिर गप्पों का दौर चल पड़ा। भैया की अपनी फैक्ट्री है तो 10 बजे तक घर से निकल जाते हैं, परंतु आज तो आराम से सबके संग बातचीत कर रहे थे। भाभी ने कहा, आज फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? तो भैया हंसकर कहने लगे, चला जाऊंगा भाई, घर से बाहर मत निकाल देना। भैया का कहने का अंदाज ऐसा था कि सभी हंस दिए। नाश्ते के थोड़ी देर बाद एक डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर बातें करते रहे। फिर अर्जुन और स्तुति की शादी का एल्बम देखने में लग गए। दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी। ये दोनों घूमने कश्मीर गए थे तो वहाँ के भी फ़ोटो देखने में समय मालूम ही नहीं पड़ा। स्तुति फिर चाय बना के लाई तो उसका मज़ा फिर लिया। लंच पर भैया आ गए तो भाभी के हाथ का बना बढ़िया खाना खाया। ख़ास तौर से उड़द की दाल और मीठे चावल बहुत अच्छे बने थे। भैया ने ज़बरदस्ती मेरे प्लेट में 1-2 दफ़ा मीठे चावल रखे, यह कहते हुए कि तुझे तो बचपन से बहुत पसंद है, अच्छे से खा। अर्जुन ने प्रोग्राम बनाया कि अभी थोड़ी देर में घूमने निकलते हैं। पहले कैनॉट प्लेस में घूमेंगे, फिर इंडिया गेट जाएंगे और वहीं कुछ समय बिताएंगे। बीच में ही अर्जुन की बात काटते हुए भैया कहने लगे, थोड़ी देर के लिए दरियागंज भी जाएंगे, वहाँ की फलूदा कुल्फ़ी भी तेरी बुआ को खिलानी है। ठीक है पापा, पहले कुल्फ़ी बाद में कुछ और। अपना इतना ध्यान रखता देखकर मन भावुक हो गया था। लग रहा था कि हम वही बचपन वाले भाई बहन हैं जो जब भी बाजार जाते कुल्फ़ी फलूदा खाए बगैर वापस ना आते थे। खैर, खूब घूमे फिरे, खाया पिया और साथ ही बचपन की यादों को ताज़ा किया। अगले दिन इतवार था, भैया की भी छुट्टी थी तो प्रोग्राम बना कि नाश्ता करने के बाद दिल्ली से कोई 50 किलोमीटर दूर रिज़ॉर्ट है, वहाँ चला जाए। पूरा दिन रिज़ॉर्ट में साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और वहाँ जो भी खेलने की व्यवस्था होगी मस्ती करेंगे। बच्चे तो खेल कूद का नाम सुनते ही खुश हो गए और घर से भी क्या क्या ले जा सकता है सोच विचार करने लगा।
नियत समय का घर से निकल जाना। जहां आराम से पहुंच गए। पहुंचते ही पहले लंच किया जो काफ़ी स्वादिष्ट था। रिजॉर्ट रहने के लिए अच्छा बना हुआ था। रिजॉर्ट के अंदर ही इंडोर गेम्स यानी खेलने कूदने का भी इंतज़ाम था। बच्चे खेलते चले गए। भैया कहने लगे, आओ हमारे कमरे में बैठकर एक कप चाय हो जाए, फिर बच्चों संग एंजॉय करेंगे। चाय पीते पीते कितनी ही बचपन की बातें ताज़ा हो गई, जिन पर विनय और भाभी भी सुनकर मज़ा ले रहे थे। भैया मेरी तरफ देखकर कहने लगे, बचपन में जब भी यह मेरी शिकायत मम्मी या पापा से करती थी तो पिट्ठू फोड़ खेल खेलते हुए इसकी पीठ पर जोर से गेंद मारकर अपना बदला ले लिया करता था। कई बार इसको स्कूटी पर घूमने जाने के बहाने बैठा कर स्पीड ब्रेकर या गड्ढों पर जोर की उछाल दिया करता था। साथ ही डराता भी रहता था, अब मेरी किसी भी तरह की शिकायत की तो और भी तंग करूँगा। बीच में ही विनय कहते हैं, फिर आपसे डरने लगी होगी, अब से कुछ ऐसा नहीं मुझे करना होगा। विनय कुछ ऐसे बोल के उनके अंदाज पर कमरा हंसी ठाकों से गूंज उठा। शाम हो आई थी। हम सभी बच्चों के पास चले आए। देखते ही बच्चे स्विमिंग पूल पर चलने को कहने लगे। अर्जुन कहने लगा, हमारा स्विमिंग पूल में नहाने का मन हो रहा है। यदि आप बड़े नहाने का मज़ा नहीं लेना चाहते तो कुछ देर वहीं बैठेगा, अच्छा लगेगा। वहाँ जाते ही सारे बच्चे पानी में उतर गए। कुछ देर बाद नाना करने वाले भैया, फिर भाभी और फिर विनय भी पानी में तैरते हुए बच्चों की भांति छप छप करते नजर आए। मुझे बार बार आने को कह रहे थे, पर मैं ऊपर ही बैठी सबको देख आनंदित हो रही थी। तभी भैया और अर्जुन ने आंखों ही आंखों में क्या इशारा किया पता नहीं, पर अचानक से अर्जुन ने पीछे से मुझे धीरे से धक्का दिया और भैया ने मुझे पकड़कर पानी में उतार लिया। कुछ देर तक तो शायद डरी की वजह से मैं चिल्लाती रही, लेकिन बाकी सभी मेरी हालत देख हंसते रहे। भैया कहने लगे, पानी में मज़ा आ रहा है ना, तुझे चिल्लाने देखने का ही तो मन था। ऐसे ही बचपन की यादें मेरे तंग करने पर चिल्लाती रहती थी। भैया को ऐसा कहता देखा तो वही बचपन वाला भाई आंखों के सामने दिखा। वही भाई, वही बचपन की नोक-झोंक। खैर, पहले तो पानी में डर लग रहा था, किंतु सबके साथ फिर बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ देर वहीं रहे, फिर सभी अपने अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर खा पी कर कुछ न कुछ खेलने में व्यस्त हो गए। वहाँ लूडो और सांप सीढ़ी भी खेलने के लिए रखा हुआ था। मैं और विनय और भैया भाभी हम चारों लूडो खेलने के लिए बैठ गए। भैया मेरे बराबर में बैठे थे। जब भी मैं अपनी चाल चलती तभी भैया बोलते, देख अब कैसे तेरी गोटी काट कर वापस जहाँ से शुरू की थी वहीं पहुँचाता हूँ। तुझे जीतने नहीं दूंगा, पहले मैं गोटियाँ ख़त्म कर जीतूंगा। खेलते खेलते मन काफ़ी भावुक हो गया चला था। जो भाई जिम्मेदारियों की चादर के नीचे छिप गया था, आज उसके सामीप्य जाकर मालूम हुआ कि आंतरिक तौर पर कुछ और नहीं बदला था। वह तो समय धीरे धीरे अपनी आगोश में लेते हुए व्यक्तित्व में बदलाव और अपने फ़र्ज को पूरा करने की गंभीरता सिखाता चला जाता, और हम मनुष्य कहीं दूर अपना प्यारा बेफिक्री भरा बचपन छोड़ कब इस ज़िंदगी के तमाम कर्तव्यों को व जिम्मेदारियों को निभाने में लीन या फंसते चले जाते हैं। खुद को ही मालूम हो पाता आज मेरा वही प्यारा बचपन और भाई मेरे सामने था। मैं वही उसकी छोटी बहन, कुछ नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। खैर, खेलने के बाद अब कुछ को भूख लगने लगी थी, सो डाइनिंग हॉल में जाकर स्वादिष्ट खाने का मज़ा लिया। फिर एक एक कप कॉफ़ी ली और कुछ देर गप्पे अपने कमरों में सोने चले दिए। अगले दिन जल्दी नाश्ता कर वापस घर की ओर निकल दी, क्योंकि हमें तो देहरादून जाना था। दिल्ली पहुंचकर कुछ खा पी और सामान लेकर उदास मन से जल्दी ही फिर मिलने का वादा कर एक दूसरे से विदा कर ली। रास्ते भर एक अलग तरह की खुशी महसूस कर आंतरिक तौर पर मन बहुत खुश था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई कीमती वस्तु मिलकर वापस मेरे पास आ गई हो। सच, आज यह बात 100% सही साबित हो रही थी कि रिश्तों की डोर समय साथ लगाव, आत्मीयता, समर्पण, अनौपचारिकता की गांठ से ही बनती है। अधिक मजबूती के लिए एक दूसरे को भली भांति समझने व ज़रूरत पड़ने पर संग साथ खड़े रहने की गांठ की लगानी पड़ती है। जब जान समझ मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब भैया के संग बातें भी होंगी, साथ साथ रहने का समय भी ज़रूर निकालूंगी और कभी कभी वही बचपन वाली गुड़िया बनकर भी रहूंगी। खुशी व सुकून की मुस्कान के साथ पतिदेव और बच्चों पर नज़र
डाल अपनी राह पर चल दी।